हेलो बच्चों, मैं दीपक सिंह, मास्टर से स्टूडेंट IIT कानपुर। हमने क्लास 12th का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे। थर्ड चैप्टर हमारा है कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें हमारा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका हमारा 3 लेक्चर हो चुका है, तो ये हमारा लेक्चर 4 है। ठीक, चैप्टर हमारा था कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड एडिशन ऑफ एल्कोहल ऑन कार्बोनिल कंपाउंड ऑन। ठीक, क्या होगा इसमें? तो देखो, मान लेते हैं कोई हम कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हैं, यहाँ पे H या R। H और R का क्या मतलब है? और कोई अल्काइल ग्रुप लगा दोगे तो इधर तो एक अल्काइल ग्रुप लगा ही है, तो R डैश होगा तो कीटोन हो जाएगा, अगर H रखोगे तो एल्डिहाइड। तो दोनों का हम साथ में पढ़ रहे हैं। और मान लेते हैं यहाँ पे कोई हम एल्कोहल लेते हैं, कोई भी एक एल्कोहल ले लेते हैं। लेट सपोज CH3OH, मिथेनॉल लिया मैंने, सबसे छोटा वाला एल्कोहल। अब इसका एडिशन कराना है, तो इसका जो एडिशन कराया जाता है वो जनरली एसिडिक मीडियम में कराते हैं। एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम से होता क्या है, ये जो लोन पेयर है ये जाता है इस लोन पेयर से ले लेता है और यहाँ बनाता है R' और इधर H या R' जो भी, केवल R इधर है, और ये लोन पेयर लिया यहाँ पे, तो इधर से H और ये पॉजिटिव। वैसे भी ये इलेक्ट्रो, अगर एसिडिक मीडियम नहीं भी डालोगे तब भी ये पर्याप्त इलेक्ट्रोफिलिक है, ये आके यहाँ से ये लोन पेयर जो है वो इस पे अटैक कर देगा। पर जब हम एसिडिक मीडियम में थोड़ा स्लाइटली एसिडिक मीडियम रखेंगे तो H+ यहाँ से जब हो जाएगा तो ये, अभी देखो मैंने कल भी आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव हो रहा, बट जैसे ही ये यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर बना, अब ये और इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा। ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये और बहुत ज़्यादा इधर खींचने लगेगा। इस खींचने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो जाएगा, तो जो इसका लोन पेयर है इसको अटैक करना यहाँ पे बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जब ऑक्सीजन होता है वो H+ को, प्रोटॉन को ले लेता है, ताकि ये वाला जो सेंटर है और इलेक्ट्रोफिलिक हो, जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो अच्छे से अटैक कर पाए। ठीक, ठीक है। अब क्या होगा? तो बस ये जो मीथेनॉल हमने ले रखा है, मीथेनॉल, ये इसका लोन पेयर जाएगा, इस पे अटैक करेगा, ये टूट के चला आएगा इस पे, तो ये बन जाएगा RO, इधर H या R' और यहाँ पे OH, और इसके साथ OCH3। बस हो गया। तो एक तो ये मेथड हुआ। अगर दूसरे मेथड से कराते तो इसमें अटैक कराते, O- बनता और फिर वो O- इस H को ले लेता। अच्छा, ये वाला भी एक स्टेप और दिखाई देता हूँ आपको। OCH3, यहाँ से ये H, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप में ये जो H+ है ये टूट के इसी पे चला जाएगा, H जैसा लग रहा है ना, और फिर ये बन जाएगा CH3O, और इस कार्बन पे इधर R, इधर R' और इधर OH। अगर साथ में लिखोगे तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लो, ऐसे OH, इधर R, इधर H या R' और इधर OCH3। तो इस तरीके से जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल का कार्बोनिल कंपाउंड पे एडिशन होता है। कि सबसे पहले जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, अगर प्रोटॉन सोर्स दे रखा है तो प्रोटॉन को ले लेता है, या प्रोटॉन के अलावा अगर मान लो कोई लुईस एसिड दे रखा, AlCl3, जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये लोन पेयर अपना लुईस एसिड में डाल देगा। जैसे देखो यहीं पे अगर हम कुछ ऐसा करा लें, R⁻O या R' ले लिया या H, कुछ भी, और पहले AlCl3 के साथ हमने करा रहे AlCl3, तो ये जो लोन पेयर है वो पहले एल्यूमिनियम को देगा, तो ये बनेगा R⁻O, इधर H या R', और यहाँ पे AlCl3, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, चूंकि अपना लोन पेयर दिया तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। अगले स्टेप में यहाँ पे CH3OH
आएगा, ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, ये टूट गया और ये बन गया आर ओ आर डैश या एच जो भी आपने ले रखा है, ओ सी एच थ्री ओ माइनस से AlCl3 ऐसे ही लिख लेते हैं सर माइनस, ठीक है, इधर से CH3 लिख रहा हूँ मैं और इसको इधर H, ठीक, इस पे पॉजिटिव आ गया। अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में बस आपका ये वाला जो है ये बॉन्ड इस हाइड्रोजन को ले लेगा। क्या करेगा? ये ऑक्सीजन और ये जो बॉन्ड है ना, इसको अगर तोड़ोगे, मान लो फिर से ऐसे जोड़ोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, AlCl3 जैसे था वैसे रह जाएगा और फिर ये इस H को ले लेगा, ये ऐसे टूट जाएगा। तो R इधर H या R डैश और यहाँ पे OH और इधर H तो चला गया, तो बचा केवल OCH3। तो अगर लुईस एसिड दे रखा है, कोई AlCl3, FeCl3, टेकेबल एल्यूमिनियम दे रखा है, कोई बोरॉन का कंपाउंड दे रखा है, तो ऐसे रिएक्शन जाता है। कुल मिला के ऐड ऐसे होता है कि आपको जो अल्कोहल दे रखा है, अगर शॉर्टकट देखोगे, शॉर्टकट अगर आपको देखना है तो बहुत सिंपल, CH3 डबल बॉन्ड O, मान लो इधर H या R डैश आपने जो भी ले रखा है और यहाँ से ROH, देखो ये पानी ऐसे निकाल दो, ये H2O में से 2 हमारा जा रहा है ना, 1 मिनट, हमें तो एक ही लेना है, इसको ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट कि ROH दे रखा है, तो आपको डायरेक्ट लिखना है CH3 इधर H या R डैश और इधर इसमें OH और ये जो OR लगा है। मतलब कुल मिला के ऐसा होता है कि ये वाला हाइड्रोजन इसके पास जाता है और ये यहाँ से जुड़ता है, ठीक। ये वाला हाइड्रोजन जो है इसके पास चला जाता है और ये पहले अटैक करता है, जैसे देखो ये लोन पेयर को ऐसे अटैक कराओ, फिर ये O माइनस बचेगा, फिर इस H को दे दो। इसका लोन पेयर कैसे अटैक कराओ, अल्कोहल का लोन पेयर कैसे अटैक कराया, ये पाई बॉन्ड टूटा, O निगेटिव बना, ये जो निगेटिव बना वो इस H को ले लिया, तो ऐसे ऐड करके लिख लेना, ठीक। तो ये हुआ हमारा अल्कोहल कैसे ऐड होता है कार्बोनिल के ऊपर। इसके बाद आपका ये हुआ जब 1 मोल ऐड हुआ, 1 मोल और हो सकता है। 1 मोल और कैसे हो सकता है वो देखो, 1 मोल आपका ऐसे हो सकता है कि CH3 डबल बॉन्ड O, अच्छा इसका नाम जान लो, इसको नाम क्या बोलते हैं इसको, ये वाला भी मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इसको बोला जाता है हेमी एसिटल। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है, ये जो OR ग्रुप लगा है ना OH के बगल में इसी वाले कार्बन पे, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल, हेमी एसिटल, ठीक। मान लो एक OR के जगह पे अगर हम 2 OR लगे, कैसे लगेगा 2 OR? तो 2 बार रिएक्शन हो जाए, एक बार ROH आया, ये लोन पेयर इस पे अटैक किया, ये टूट गया, तो ये बना CH3 और इधर O माइनस और इधर O, इस पे H लगा हुआ है, ये R लगा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज इस H को लिया, ये ऐसे टूटा, ये बना CH3 OH फिर OR। अभी मैंने एक बार में दिखा रखा है पर ऐसा होता नहीं है। एक बार याद रखना हमेशा कि इसके साथ एक कोई ना कोई लुईस एसिड लगा होगा, उसके साथ ही आगे रिएक्शन आगे बढ़ेगा। LW नहीं LA लुईस एसिड, AlCl3 FeCl3 इस टाइप का कोई भी कंपाउंड, तो वो जब लगा होगा तो इसे जाएगा एकदम वैसे ही रिएक्शन, बस फैसिलिटेट करने के लिए, रिएक्शन को तेज करने के लिए लुईस एसिड पुट करते हैं। अगली बार में क्या होगा? अगली बार में ऐसा होगा कि मान लो यहाँ पे H+ दे रखा, कोई भी एसिड के प्रेजेंस में या लुईस एसिड के प्रेजेंस में जिसको भी कर रहे हो, तो ये जो लोन पेयर है वो इसको ले लेगा
और ये बना देगा CH3 COH2 पॉजिटिव। कैसे बन रहा है ये? तो देखो मैं थोड़ा ओपन करके लिख रहा हूँ ऐसे। H पहले से था, एक H और लगा, अपना लोन पेयर दिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, बाकी जैसे OR और ये CH3 है वो ऐसे ही रहेंगे। अब अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से फिर से अल्कोहल को लेके आओ और अल्कोहल का ये लोन पेयर इस पे अटैक किया और ये टूट गया। समझ में आ रहा? पहले स्टेप में कार्बोनिल पे अटैक हुआ, O- बना, इस H को ले लिया, या अगर एसिडिक मीडियम है तो वो H+ को ले लेगा, फिर ये H ऐसे निकल जाएगा। फिर यहाँ पे अल्कोहल बना, ये क्या बना? हेमीएसिटल। इसका क्या नाम है? इसका नाम है हेमीएसिटल। हेमीएसिटल ये बना। जब एक OR ग्रुप लगा है तो दोबारा इसको अटैक किया, H+ लिया, ये OH H2O पॉजिटिव पानी निकल रहा, तो यहाँ पे -H2O OH2 ये है ना। अब इसके बाद ये वाला क्या क्या बच रहा है यहाँ पे, तो CH3 C, यहाँ पे CH3 और इससे लगा ये एक OR और इधर से दूसरा OR, इस पे मान लो O, इधर R, इधर H, इस पे पॉजिटिव, ये ऐसे टूट गया, तो ये क्या बनेगा? CH3 C, इधर OR, एक और OR और ये CH3। तो जब एक कार्बन पे दो OR ग्रुप लगे हो तब इसको हम कहते हैं एसिटल। इसको क्या कहेंगे? एसिटल। एक ही जब OR लगा होता है तो हम कहते हैं हेमी एसिटल। जब दो लगे हो, ये दो है ना, इनके कारण हम क्या बोलेंगे? इनको एसिटल। और यहां पे एक लगा हुआ है, एक लगा है, इसलिए हम कह रहे हैं इसको हेमी एसिटल। तो इस टाइप से रिएक्शन जाता है, एक बार में एसिटल हेमी एसिटल बनता है, दोबारा में एसिटल बन जाता है। ये हुआ एल्कोहल का एडिशन ऑन कार्बोनिल। दूसरा और एक रिएक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल। प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड हम C डबल बॉन्ड O को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? तो देखो, यहां पे हम इथिलीन ग्लाइकॉल का यूज करते हैं। CH2OH CH2OH। क्या नाम है इसका? इसका नाम है OH। ठीक, इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसके साथ एसिडिक मीडियम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? H+। तो ये क्या करता है, ये जो OO ग्रुप है ना वो इसके साथ लग जाता है, यहां से पानी रिलीज होता है H2O, सॉरी, यहां से H2O रिलीज होगा और ये बन जाएगा RC, इधर O, इधर O और ये कुछ ऐसे, इधर यहाँ पे H या R'। शॉर्टकट इसका क्या होगा, कैसे ये बनता है? तो देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हम वहाँ पे उसको डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ पे R डबल बॉन्ड O H R' और यहाँ पे लिखना है O H O H। ये पानी यहाँ से ऐसे निकल जाएगा और आपका बन जाएगा R, यहाँ पे H या R' O O S। तो ये प्रोटेक्शन हो गया। देखो प्रोटेक्ट हो गया। और इसी को अगर डी प्रोटेक्ट करना हो तो क्या करेंगे? तो इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड कुछ भी डाल दो, HCl या HBr डाल दोगे तो ये फिर से अपने सेम फॉर्म में आ जाएगा, जैसे कीटोन या एल्डिहाइड जो भी था वही बच जाएगा। ठीक, तो ऐसे इसका होता है प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन।
ये जो HCl यूज करते हैं, याद रखना ये डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट का मतलब इसमें पानी भी होता है, डाइल्यूट, डाइल्यूट HCl। तो डाइल्यूट HCl दोबारा जब इसमें डालोगे तो ये फिर से कीटोन बन जाएगा, और पहले अगर कीटोन का इथिलीन ग्लाइकोल के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराओगे तो ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। ये हुआ। इसके बाद एक रिएक्शन ये है कि कोई भी एक रिएक्शन हो, मान लो RC डबल बॉन्ड O और R' या H इस टाइप का हो, और इसके साथ NH2 ग्रुप, ऐसे Z मान लो, Z कोई अलग से ग्रुप है, कुछ भी, इधर NH2 लगा है, इधर कुछ भी लगा है, NH2 के बाद इधर कुछ भी लगा हो सकता है। अभी Z क्या क्या हो सकता है वो अभी मैं टेबल जो पीछे वाला था वो दिखाऊंगा। अगर ऐसा लगा हुआ है तो आप क्या करोगे, आप यहां से H2 और यहां से O निकालोगे, और यहां क्या बनाओगे, RC डबल बॉन्ड N, इधर H और इधर R', और ये Z जैसे था वैसे ही रहेगा। अगर किसी अमीन, ये अमीन टाइप का है, तो किसी अमीन टाइप के अगर ग्रुप से रिएक्शन कराना हो किसी कार्बोनिल का, तो इसका O और इसका H2 निकालोगे, ये -H2O, पानी बाहर निकलेगा और ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक। अब Z क्या क्या हो सकता है, तो उसके लिए मैं आपको ये वाला टेबल दिखा रहा हूं। देखो, Z आपका हाइड्रोजन हो सकता है। हाइड्रोजन का क्या मतलब है कि यहां पे सबका H लगा हुआ है, ये याद रखना, यहां पे सब में ये NH2 लगा हुआ है, NH2, इधर NH2, यहां पे NH2, ये दिख रहा, सबके साथ लगा हुआ है। यहां पे NH2 के साथ लगाओगे, Z जो बचा हुआ है ना, ऐसा देखो, ये क्या था, N को हमने नहीं लिया था ना, केवल H2 हम देख रहे थे, इसके साथ Z लगा हुआ था। तो देखो क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे जो कीटोन हमें दे रखा है या एल्डिहाइड दे रखा है, उसका जो रिएक्शन कराओ वो अमोनिया से कराओ। देखो NH2H यानी अमोनिया, NH3 इससे कराओ, या NH2R 1 डिग्री किसी अमीन से कराओ, या 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी। यहाँ पे NH2OH ऑक्सिजन से कराओ, हाइड्रो, इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन, और जब डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है तो इसे कहते हैं ऑक्सिजन। कैसे बनेगा, तो देखो यहां से जब निकालोगे तो ये बन जाएगा C, इधर से कुछ भी लगा होगा, और ये C डबल बॉन्ड NH, यहां क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड, ये N, और यहां से R। इधर अगर करोगे तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड और ये N के साथ OH। यहां पे करोगे तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड और यहां पे N के साथ NH2 ग्रुप। यहां पे करोगे तो क्या होगा, C, ये डबल बॉन्ड और इधर NH और ये फिनाइल रिंग। इसमें C, इधर डबल बॉन्ड N, NH, ये मैं नीचे लिख रहा हूं ताकि जगह बच जाए, और ये फिनाइल रिंग, इधर NO2 और यहाँ पे भी NO2, और वहाँ पे करोगे तो फिर से C डबल बॉन्ड N, NH, C डबल बॉन्ड O, NH2। हमने ऊपर नीचे बना दिया लग रहा। तो इस तरीके से इनके नाम होते हैं। ये प्रोडक्ट का नाम है, इसको इमीन बोलते हैं। जब C डबल बॉन्ड N होता है तो इमीन बोलते हैं। C डबल बॉन्ड N के बाद यहाँ पर अगर R लगा होता है तो सब्स्टिट्यूटेड इमीन बोलते हैं। C डबल बॉन्ड N से अगर OH लगा होता है तो उसे ऑक्जिम बोलते हैं। C डबल बॉन्ड N से NH2 लगा होता है तो फिनाइल हाइड्राजोन बोलते हैं। यहाँ पे अगर ध्यान देखोगे तो ये फिनाइल और NH NH2 को फिनाइल हाइड्राजीन बोलते हैं, और इसी का अगर यहाँ देखोगे तो इसे हम कहते हैं फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, ये बच्चों याद रखोगे।
जिसका भी नाम आगे पीछे अगर आपको दिख रहा हो अपनी कॉपी में एकदम अच्छे से लिखना, ठीक। यहां पे ये देखो, यहां पे अगर नंबरिंग करोगे तो 1, ये 1 2 3 4 ऐसे हो रहा ना, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं 2,4 डाई नाइट्रो। 2 पे और 4 पे नाइट्रो ग्रुप लगा है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसे ना लिख के आता है, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का दोगे आप तो वहां पे ना ऐसे लिखा होता है फिनाइल हाइड्राजोन बन रहा है, ये इससे रिएक्ट कर रहा है और फिनाइल हाइड्राजोन बन रहा है। अगर आपको वहां पे स्ट्रक्चर नहीं पता, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार फिनाइल हाइड्रोजन होता क्या है, क्योंकि जब नाम लिखा हुआ है तो जब तक स्ट्रक्चर नहीं पता होगा आप नहीं बना सकते। फिनाइल, बस इस ग्रुप को फिनाइल बोलते हैं, याद रखना। इसके बाद ये जो लगा है इसको हाइड्राजीन बोलते हैं। यहाँ पे ये वाला फिनाइल है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल, और फिर से ये हाइड्राजीन NH2 देखो ये है ना, ये NH2 को हाइड्राजीन बोलते हैं। तो फिनाइल पे लगा है तो फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल पे लगा है तो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, और इसको सेमी कार्बाजाइड बोलते हैं। ये NH, इधर अगर ये ध्यान रखोगे तो ये यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। उसके साथ जब एक और NH2 लगता है तो उसे कहते हैं सेमी कार्बाजाइड। इसी का जब रिएक्शन C डबल बॉन्ड N से डबल डबल बॉन्ड है तो दो कार्बाजाइड है वो सेमी कार्बाजाइड, इसका नाम कुछ और होगा, हाँ कार्बाजोन होगा, ये याद रखना है। जब भी डबल बॉन्ड से लग जाता है तो ओन लग जाता है उसमें, जैसे 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन, हाइड्राजोन, ये याद रखना है, ठीक। तो ये हुआ नोमेनक्लेचर। किसी भी, ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि कहीं पे भी अगर NH2 ग्रुप इस टाइप का आता है और उसके साथ अगर C डबल बॉन्ड O है तो आपको C डबल बॉन्ड NZ ऐसे लिखना है, ठीक। ये हुआ बहुत जो आसान रिएक्शन होते हैं इस चैप्टर के, वो अभी जो आएगा वो भी आसान है, बट अब जो आने वाला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है वो? पहला है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन दो होते हैं, याद रखना। पहला उल्फ किस्नर रिडक्शन, उल्फ किस्नर रिडक्शन। क्या होता है उल्फ किस्नर रिडक्शन? तो देखो, अगर कहीं पे भी R C डबल बॉन्ड O H R डैश ऐसे करके दे रखा, R C डबल बॉन्ड O H R डैश, इसका रिएक्शन अगर कराओगे आप N2H4KOH, N2H4 को कभी कभी NH2 भी लिखा होता है, NH2 के साथ KOH, या दो बार करके लिख लो, ऐसा करते हैं ना, ऐसे कर लेते हैं, हाँ। अब देखो मैंने आपको बता रखा है कभी भी एक NH2 आपको दिखे, इधर कुछ है छोड़ो, यहां से H2 और यहां से O आपको निकाल लेना है, तो क्या बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O N और इधर NH2, और ये आपका बना H या R डैश, और इसका मतलब है यहां से पानी तो बाहर जाना ही है। अगले स्टेप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH यूज जब करोगे तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा और ये आपका बना देगा R C H2 H या R डैश। समझ में आया? तो ये C डबल बॉन्ड O है वो आपका CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि हम यहां पे कीटोन से, हम कीटोन से कहां पे पहुंच गए हैं? हाइड्रोकार्बन पे, हाइड्रोकार्बन। तो ये याद रखना है, जब भी उल्फ किस्नर रिडक्शन होता है N2H4KOH तो आप यहां से कीटोन से सीधे हाइड्रोकार्बन पहुंचते हो। ये तो पहला रिडक्शन हुआ। एक और रिडक्शन है दूसरा, वो क्या है? वो है आपका क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, उल्फ किस्नर रिडक्शन एंड क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या होता है?
इसमें भी कोई भी R C डबल बॉन्ड O H या R डैश कोई भी लिया और उसका रिएक्शन हमने कराया ZnHg कंसंट्रेटेड HCl, ठीक। जिंक और अमलगम का क्लोराइड होता है, ये Cl जो है इसके साथ चला जाता है, तो जिंक एंड अमलगम का क्लोराइड होता है, उसका यूज करते हैं और ये हमारा क्या बन जाता है RCH2H या R डैश। क्या है, फिर से हम कार्बोनिल से कहाँ पहुंच गए, कार्बोनिल से यहाँ पे याद रखना कि कभी भी हम इनसे एसिड या एनहाइड्राइड इन सब का नहीं कर सकते, इसलिए मैं कार्बोनिल ना लिख के यहाँ पे मैं एल्डिहाइड या कीटोन से आप कहाँ पहुँच जाओगे, हाइड्रोकार्बन पे, हाइड्रोकार्बन। पीछे वाले में भी हमने कीटोन लिखा था, तो यहाँ एल्डिहाइड भी हो सकता है, अगर H लोगे तो एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन अगर N2H4 KOH कराओगे तो सीधे C डबल बॉन्ड O CH2 बदल जाएगा, या एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन ZnHg कंसंट्रेटेड HCl से कराओगे तब भी C डबल बॉन्ड O CH2 बदल जाएगा। ये एकदम रट के रखना है। आगे कौन सा और रिएक्शन है, तो इसके बाद आपका जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, देखो मैं 2 लिख रहा हूं, RCHO। अगर कोई एल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन कराना है तो यहां कोई भी जो मैंने पहले लिखा रखा है माइल्ड या स्ट्रॉन्ग कुछ भी यूज कर लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बना देगा, ये एल्डिहाइड से आपको ये मिलेगा एसिड। क्या मिलेगा, एसिड, RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। इधर क्या था, एल्डिहाइड। रिएजेंट क्या यूज कर सकते हो आप, तो आप रिएजेंट में कोई भी माइल्ड CRO3 के साथ पायरिडीन, CRO3 के साथ H2SO4 या KMNO4 के साथ H+ या K2CR2O7 के साथ H+, कुछ भी अगर आप यूज करोगे तो ये जो एल्डिहाइड है इन सब में से एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ये हमारा है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। अगर आपको याद हो तो जब मैं अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको वहां पे बताया था कि यदि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हो तब भी ये जो आपका अल्कोहल होता है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होने के जस्ट बाद तुरंत एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही है कि अगर आप एल्डिहाइड ही लोगे तब भी अगर स्ट्रॉन्ग यूज करोगे तो वो एसिड में चला जाएगा। बट वहां पे अगर आप अल्कोहल को वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जब यूज करते थे वहां पे एल्डिहाइड बना के छोड़ देता था, पर एल्डिहाइड के साथ जब वीक यूज करोगे तो वो एसिड में जाएगा। कुल मिला के ये ऐसे चलता है कि यहां से पहले अल्कोहल से एल्डिहाइड और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसा कर सकते हो, या तो अल्कोहल में ही 2 बार आप वीक या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो, तब भी एक बार में एल्डिहाइड, दोबारा में कार्बोक्सिलिक एसिड पहुंच जाओ, या यहां से डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग यूज करो तो भी पहुंच जाओगे। तो ये इस तरीके से आगे बढ़ता है। ये तो हुआ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। कीटोन का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2
CH2CH3 और इसका ऑक्सीडेशन कराना है। इसका मतलब ये होता है कि हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है, यहां पे लिख लो, ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो पहले तो बहुत हार्श कंडीशन चाहिए आपको। क्या चाहिए? वेरी हार्श, मतलब समझते हो बहुत कठोर, हार्श कंडीशन रिक्वायर्ड। कीटोन इतना जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आप एल्डिहाइड का करा रहे होते हो तो वहां RCHO में एक H है, C और H के बीच का बॉन्ड तोड़ना है। यहां पे अगर ऑक्सीडाइज कराओगे तो यहां CCV के बीच का बॉन्ड तोड़ना होगा, इसलिए ये इतना आसान नहीं होता। अगर हार्श कंडीशन देते हो तो ये टूटेगा, और कहां से टूटेगा? तो यहां से टूटेगा, याद रखना। कैसे डिसाइड होगा? तो हमेशा कार्बोनिल वाला ये जो पार्ट है ना, वो उधर जाएगा जिधर कार्बन की संख्या कम होगा। इधर 3 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, तो ये हमेशा इस साइड जाएगा। क्या समझ में आया? इसको ऐसे पकड़ लो, अब फिर देखो किधर कार्बन कम है, जिधर कार्बन कम होगा उधर के साइड ये चला जाएगा। ठीक, तो क्या बनेगा? यहां से बनेगा CH3COOH प्लस, इधर ये जो बचा ना, ये भी CH3CH2, और ये जो CH2 है ये भी COOH बन जाता है। तो ये बनेगा CH3, ये वाला ऑक्सीडाइज होगा, और अब बन जाएगा CH3CH2 और COOH। क्या कहा मैंने? जब भी कीटोन को ऑक्सीडेशन कराने जाओगे तो पहले तो ये बहुत आसानी से नहीं होगा, बहुत हार्श कंडीशन चाहिए। यदि हार्श कंडीशन लगाते हो, यानी कि हाई टेम्परेचर प्रेशर, हार्श कंडीशन का क्या मतलब होता है? हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाओगे तब जाके होगा। अगर ऐसा लगाते हो तो ये कार्बोनिल ग्रुप को आप पकड़ लो, और इसे पकड़ने के बाद जिस तरफ कार्बन की संख्या कम होगा कार्बोनिल ग्रुप उधर चला जाएगा। तो CH3 एक इधर है, इधर 3 कार्बन है, तो इसके साथ आएगा, तो ये होगा CH3 C डबल बॉन्ड O फिर OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल से अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन पे पहुंच गए हो तो ऑक्सीडाइज होकर अब कार्बोक्सिलिक एसिड में ही जाना है, उसके पीछे नहीं आ सकते। उसके पीछे या तो रिड्यूस करके आओगे। ठीक, तो ये हुआ आपका CH3COOH, और इधर से CH3CH2, और ये जो कार्बोनिल से जुड़ा हुआ कार्बन है ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये भी हो जाएगा COOH। तो ये भी CH3COOH, इधर से CH3CH2COH। तो ये हुआ ऑक्सीडेशन ऑफ, थोड़ा साफ करके लिख देता हूं ताकि जब बाद में आप लोग नोट्स देखोगे ना तो ऐसा ना समझ में आए कि क्या लिखा है। ठीक, इसको यहां से तोड़ेंगे। नोट डाल के लिख लो यहां पे। नोट क्या है? नोट ये है CO ग्रुप will go with lesser number of carbon atom। ठीक, जिधर कम संख्या में कार्बन एटम होगा उसके साथ वो चला जाएगा। ठीक, ये हुआ ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ठीक, रिडक्शन वाला पार्ट ऐसा मुझे लग रहा है कि हम पहले पढ़ चुके हैं, या अगर देखना चाहते हो तो उसे भी एक बार देख ही लो। रिडक्शन ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड क्या होता है? देखो, मान लो C डबल बॉन्ड O, इधर H, इधर R', ये ले रखा हमने। इसमें कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लाइक NaBH4 या LiAlH4, इन दोनों में से कोई भी यूज कर लो। ये कहाँ पहुंच जाएंगे? RCOH, और इधर H, और यहाँ पे H या R', तो ये बना लेगा एल्कोहल, और ये बनाएगा यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन से हम बना रहे हैं, एल्डिहाइड या कीटोन। इन दोनों में से कोई भी लोगे, उनके साथ NaBH4 मतलब सोडियम बोरोहाइड्राइड
मैं आगे वाले में लिख दे रहा हूं NaBH4, इसका क्या नाम है? इसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड। हाइड्राइड कैसा स्ट्रक्चर होता है? तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, H H H और यहाँ पे माइनस Na+। इसी तरीके से अगर AlH4 कैसा है? इसका क्या नाम है? इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इसका स्ट्रक्चर भी एकदम बोरॉन को रिप्लेस कर देंगे एल्यूमिनियम से तो हो जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है ये, याद रखेंगे। यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे लिथियम पॉजिटिव। याद रखेंगे कि ये जो सेंटर है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये जो सेंटर है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये हुआ सोडियम बोरोहाइड्राइड, वो हुआ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसे और अच्छे से बनाना चाहोगे तो ऐसे भी बना सकते हो कि इसे ऐसे वेज पे बना दिया और इसको ऐसे डार्क पे बना दिया, सॉरी डैश पे बना दिया, ऐसे इसको डैश पे और इसको वेज पे। ठीक, एकदम CH4 का जैसे स्ट्रक्चर होता है उस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। तो ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट कि अगर कीटोन या एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा। तो अगर ये दोनों रिएजेंट यूज करोगे तो आप एल्कोहल पे पहुंचोगे। यदि आप इनके अलावा क्लेमेंसन रिडक्शन या उल्फ किस्नर रिडक्शन कराओगे तो हाइड्रोकार्बन पे जाओगे। ठीक, रिडक्शन के बाद आपका है ऑक्सीडेशन में ही एक और पार्ट है आपका टेस्टिंग ऑफ टेस्ट, डिस्टिंग्विशिबिलिटी टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन या एल्डिहाइड को अगर आपको देखना है कि कौन, अगर हमें सोल्यूशन मान लो दिया गया एक बीकर में सोल्यूशन, वो वाइट कलर का है, तो देख के तो नहीं बता पाएंगे कि एल्डिहाइड है कीटोन, उसे चखना भी नहीं है, फिर हम उसे बताएंगे कैसे? तो उसे बताने के लिए हम कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। पहला होता है टॉलेंट टेस्ट। ठीक, रिएजेंट क्या होता है? तो रिएजेंट होता है AgNO3 प्लस NH4OH। इन दोनों को आपस में मिला के कुछ ऐसे भी लिखा जाता है AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव। ठीक, इसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर। तो ये टॉलेंट टेस्ट होता है, ये आपका रिएजेंट है। रिएजेंट क्या होता है, कौन देगा? तो एल्डिहाइड ये देगा। एल्डिहाइड जो होगा वो टॉलेंट टेस्ट देगा। देने का मतलब पॉजिटिव। और जो कीटोन होगा, कीटोन वो टॉलेंट टेस्ट नहीं देगा। नहीं देने का मतलब क्या है? निगेटिव। टॉलेंट टेस्ट अगर कोई निगेटिव दे रहा हो इसका मतलब कि वो टॉलेंट टेस्ट में जो शो होना चाहिए, जो रिएक्शन होना चाहिए उसके साथ नहीं हुआ। तो ये याद रखें कि एल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट देगा टॉलेंट टेस्ट, और जो कीटोन होगा वो निगेटिव देगा। कैसे रिएक्शन होता है, क्या परफॉर्म होता है इसमें? तो देखो, मान लो कोई RCHO हमने एल्डिहाइड ग्रुप लिया और उसका हमने रिएक्शन कराया AgNO3 NH4OH के साथ। इसका एक जो शॉर्टकट में हमने अभी लिखा था ना AgNH3 का होल ट्वाइस, ये साथ में ही लिख लिया। ये टॉलेंट टेस्ट ही चल रहा, टॉलेंट टेस्ट 2 मोल लगेगा AgNH3 का होल ट्वाइस, OH माइनस भी साथ में रहता है,
3OH माइनस। क्या बनाएगा ये? तो ये आपका बनाएगा RCOO माइनस प्लस Ag, ठीक। और अच्छा, पता कैसे चलेगा? ये Ag जो है वो PPT बनेगा। ये क्या होगा? प्रेसिपिटेट होगा। प्रेसिपिटेट ऑन द वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब। जो टेस्ट ट्यूब में आप रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होगे, उस टेस्ट ट्यूब के जो वॉल है उसकी सतह पे दिखने लगेगा। उसकी सतह पे दिखेगा तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं इसको। इसका क्या नाम है? ऑल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट, तो इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है। सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक। तो जो Ag है वो जो चांदी का सिल्वर होगा वो ऐसे चमकने लगेगा। अगर वो टेस्ट देगा तो ऐसे चमकेगा, अगर चमकने लगा तो इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन है वो हो गया, और ये जो RCO माइनस है यानी जो एल्डिहाइड था वो ऑक्सीडाइज हो गया कार्बोक्सिलेट आयन में। ये Na प्लस होगा ना, क्या है यहाँ पे NH4 प्लस आ जाएगा तब साथ में, ठीक। इनको ऐसे भी लिखा जाता है कि ये जो NH3 है ना, NH4, इसको तोड़ दिया गया और जो OH माइनस है उसके साथ मिलके पानी बना लिया और अमोनिया गैस बाहर चला गया। ये जो OH माइनस है वो जो है वो H प्लस को ले लेगा, यहाँ से जो एसिड आया था H2O बना लेगा, और जो NH3 है वो बाहर चला जाएगा। तो आपको मेन ध्यान इस पे रखना है, ये RCO माइनस ये एल्डिहाइड से कहाँ चला जाएगा? एसिड। तो एसिड में नहीं जाता, कार्बोक्सिलेट आयन में जाता है। ये याद रखना, एक बार ऐसे पूछा था। ये कार्बोक्सिलेट एसिड नहीं है, ये कार्बोक्सिलेट आयन है। कार्बोक्सिलेट आयन, तो याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। तो ऐसे 4 ऑप्शन में था, और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये था और एक ऑप्शन RCOH था। तो RCO माइनस बनता है, ना कि RCOH। तो ये याद रखेंगे। कैसे पता चलेगा? तो Ag का जो प्रेसिपिटेट बनेगा वॉल पे, उससे पता चलेगा कि हमारा रिएक्शन हुआ है कि नहीं, पॉजिटिव टेस्ट है या निगेटिव टेस्ट। जो टॉलेंट टेस्ट होता है वो केवल एल्डिहाइड देते हैं। इसमें याद रखना है कि एल्डिहाइड में भी जो बायोमोलिक्यूल आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे जो फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज, उसके पास कीटोनिक ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप, बट फिर भी ये टेस्ट देता है पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट। वो वहाँ पे चैप्टर में जब पढ़ाऊंगा वहाँ पे, तब मैं आपको बताऊंगा कि वो पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट क्यों देता है। जो फ्रुक्टोज होता है वो कीटोनिक ग्रुप होता है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता। जैसे जो ग्लूकोज होता है उसमें तो CHO ग्रुप होता है, तो वो तो देगा, बट फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है फिर भी वो देता है। तो वो रीअरेंज में होता है फिर देता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे देता है वो, बट आपको याद रखना है कि टॉलेंट टेस्ट केवल एल्डिहाइड देते हैं। फिर भी उसमें जो फ्रुक्टोज है वो एक्सेप्शन है, वो देता है, रीअरेंज होकर वो फिर से एल्डिहाइड में चेंज होता है तब देता है। पर याद रखना है कि फ्रुक्टोज टॉलेंट टेस्ट देता है। ये तो हुआ टॉलेंट टेस्ट की बात। दूसरा आपका क्या होगा? दूसरा आपका है फेलिंग टेस्ट। दूसरा आपका क्या है? फेलिंग टेस्ट। क्या होता है? तो याद रखना है कि इसके 2 सॉल्यूशन होते हैं, कंसिस्ट 2 सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशन में कौन कौन होता है? पहला होता है फेलिंग ए। फेलिंग ए बोलते हैं पहले को, और दूसरे को होते हैं फेलिंग बी। नाम क्या है? फेलिंग ए को कहते हैं एक्वस कॉपर सल्फेट CuSO4। दूसरा फेलिंग बी जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। सोडियम पोटेशियम, या स्ट्रक्चर ही बना दूं क्या?
यहाँ पे COO माइनस Na प्लस और यहाँ पे COO माइनस K प्लस। नाम क्या है इसका? इसका नाम है सोडियम, ये टार्टरिक एसिड से बना है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। और इसके साथ आपका अल्कलाइन सोल्यूशन होता है बेसिक मीडियम, तो OH माइनस लिख लो या KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिख लो। तो याद रखना है कि पहला सोल्यूशन आपका एक्वस कॉपर सल्फेट का होता है, दूसरा आपका सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है जो बेसिक मीडियम में होता है। इन दोनों को आपस में मिला के तब फिर परफॉर्म किया जाता है। फेलिंग सोल्यूशन, अच्छा फेलिंग रिएजेंट क्या करेगा? तो यहां भी जो एल्डिहाइड होगा और जो कीटोन, जो एल्डिहाइड होगा वो फेलिंग टेस्ट जो होगा वो पॉजिटिव देगा और जो कीटोन होगा वो फेलिंग टेस्ट निगेटिव देगा। तो याद रखना, यानी कि जो एल्डिहाइड होगा वो फेलिंग टेस्ट भी देगा और टॉलरेंट टेस्ट भी देगा, बट जो कीटोन होगा वो ना तो फेलिंग टेस्ट देगा ना तो एल्डिहाइड टेस्ट देगा। इससे डिस्टिंग्विशेबल हो जाएगा, अगर टेस्ट दिया तो एल्डिहाइड, नहीं दिया तो कीटोन। अगर दो में देना है, अगर और कोई सोल्यूशन है तो वो सब अलग बात होते हैं। अगर दो में ही अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है, डिफ्रेंशिएट करना है अलग अलग कि कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन है, तो अगर दिया तो टॉलरेंट टेस्ट या फेलिंग टेस्ट, तो एल्डिहाइड, नहीं दिया तो कीटोन। रिएजेंट क्या यूज करते हैं वो तो बता दिया हमने। रिएक्शन क्या होता है तो देखो, RCHO के बाद यहाँ पे कॉपर सल्फेट एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का शॉर्टकट में मैं देख लेता हूँ, आपके उसमें जो लिखा है वैसे ही मैं लिख दे रहा हूँ। एक्वस CuSO4 में से Cu2 प्लस ही निकलेगा ना, तो इसीलिए Cu2 प्लस। उसके बाद 5OH माइनस, ये KOH के पास से आया, क्या बनाएगा हमारे पास? तो ये हमारा बनाएगा RCOO माइनस, यहाँ भी वही कार्बोक्सिलेट आयन प्लस Cu2O और प्लस H2O। और ये जो होता है ये रेड कलर का होता है, रेड PPT मतलब प्रेसिपिटेट। कहाँ दिखेगा? तो ये आपको बॉटम में दिखेगा। ये आपको कहाँ दिखेगा? इन बॉटम में आपको वो वॉल पे दिखेगा ऐसे सिल्वरी मिरर पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक, और ये आपको बॉटम में रेड प्रेसिपिटेट दिखेगा Cu2O का। किसका दिखेगा? ये किसका है? Cu2O। तो RCO माइनस, यहाँ भी कार्बोक्सिलेट आयन भी बनता है। ये क्या है? कार्बोक्सिलेट आयन। और तो जो Cu2O बनेगा ये प्रेसिपिटेट बनेगा रेड कलर का। इससे पता चल जाएगा कि जो फेलिंग टेस्ट है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो जो फेलिंग टेस्ट होता है ये भी एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। और जो आपका टॉलरेंट टेस्ट था वो भी एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। तो कीटोन के लिए कौन सा टेस्ट है? कीटोन के लिए जो टेस्ट होता है उसको कहते हैं DNP टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट। DNP क्या होता है? इसको कहते हैं (2,4) DNP का मतलब होता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। क्या नाम होता है? 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, इसको कहते हैं 2,4 DNP। 2,4 DNP जो होता है जब आप रिएक्शन कराते हो, नहीं फिनाइल हाइड्राजीन होता है ये असल में, फिनॉल नहीं। फिनॉल होगा तो फिर कीटोन से कैसे रिएक्ट करेगा?
ये होता है NH2, यहाँ पे फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक। 2,4 ये हाइड्राजीन है, NH2 ग्रुप, एक H हटा के हमने ये 2,4 डाइनाइट्रो लगाया, तो इसलिए हम कहते हैं 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। कैसे रिएक्ट करता है, तो मान लो कोई भी यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, एल्डिहाइड नहीं देता, याद रखेंगे यहाँ पे क्या होगा, केवल कीटोन देगा, कीटोन। जब इससे रिएक्शन कराओगे, इस पूरे ग्रुप को अगर कुछ भी मान लो ऐसे, या पूरा लिख दूं, NH2 और यहाँ पे NO2, इधर भी NO2, इसका 2,4-DNP क्या बनेगा, तो ये आपका बनेगा NH और ये H2O बाहर निकाल लो, -H2O, तो N और इधर डबल बॉन्ड C, इधर R, इधर R, और यहाँ पे इधर NO2, इधर NO2। समझ में आया? हमने एक कीटोन लिया, इधर से फिनाइल हाइड्राजीन 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन लिया। मैंने आपको अभी पीछे वाले में बताया था कि NH2 ग्रुप मिले, इधर Z कुछ भी लगा हो उसे नहीं देखना, इधर से H2O निकालो, C डबल बॉन्ड N बना, ये जैसे था वैसे ही है, -H2 बाहर गया। और ये जो होता है, ये होता है रेडिश येलो या ऑरेंज, रेडिश येलो ही दिखता है, रेडिश येलो प्रेसिपिटेट, ठीक। तो अगर ऐसा बन जाता है तो फिर हम जान जाते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन दिया गया है वो कीटोन है। एल्डिहाइड होगा तो नहीं देगा, ठीक। तो या तो वो वाला टेस्ट कर ले या ये वाला टेस्ट कर ले। ये हुआ बच्चों आपका कीटोन का टेस्ट। अब आपका आ रहा एडोफॉर्म टेस्ट, या इसको हम हेलोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्म टेस्ट। ये क्या होता है? ये होता है C डबल बॉन्ड O CH3। अगर यहाँ पे ऐसे ये ग्रुप है, यहाँ पे कुछ भी है, Z ना लिख के यहाँ पे मैं कुछ और लिख दे रहा हूँ, यहाँ कुछ भी R ग्रुप लगा हुआ है, अगर ये प्रेजेंट है, ये मिथाइल कीटोन, ये मिथाइल CH3 और ये कीटोन, मिथाइल कीटोन, अगर ये प्रेजेंट है तो इसका रिएक्शन यदि आप I2NaOH से कराते हो, इसका रिएक्शन ऑफ I2 की जगह पे आप ना X2 लिख लो, X2 के साथ NaOH या NaOX, X आपका Cl Br I कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे I2NaOH Cl2NaOH या Br2NaOH कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका प्रोडक्ट बनता है RCOO-, ठीक है, Na प्लस CHX3, ये बनता है आपका प्रोडक्ट। कभी भी अगर आपके पास मिथाइल कीटोन ये दिख रहा CH3CO ग्रुप, उसका X2NaOH के साथ जब रिएक्शन कराओगे या NaOX, इसी को X2 जब रिएक्शन करता है ना NaOH से, तभी ये बना देता है NaOX। तो NaOX लिखा हुआ दिखे या NaOH के साथ X2 दिखे, इन दोनों में से कुछ भी लिखा है तो ये आपका बनता है RCO- Na+ एंड CHX3।
कैसे बनता है, तो आओ मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो हमने लगाया R C डबल बॉन्ड O CH3, I2 से पहले आगे लेके आओ यहाँ पे NaOH, तो Na प्लस OH माइनस। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो ये है ना, कार्बोनिल, कार्बोनिल के बगल में जो कार्बन होता है उसके जो हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं वो आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिल आर एसिडिक, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिल आर एसिडिक इन नेचर। और अब यदि ये एसिडिक हुए तो इसका मतलब यह है कि ये बेस आएगा, इसको H को ले लेगा, और यदि ये बेस ले लिया तो ये बनेगा R C डबल बॉन्ड O और CH2 माइनस। और आपको पता है निगेटिव चार्ज कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन पे स्टेबल है, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इलेक्ट्रोनिगेटिव जो होता है वो ऑक्सीजन ज़्यादा होता है कार्बन से, तो क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन कहेगा कि तुम ना संभाल पाओगे इस निगेटिव चार्ज को, तुम ना संभाल पाओगे, तुम हमको दे दो, तो ये इस पे चलाएगा और ये बन जाएगा RCO माइनस डबल बॉन्ड CH2। अब अगले स्टेप में यहां से I2 को लेके आ जाओ, I2 सिंगल बॉन्ड होता है ना I। अब क्या होगा, अब होगा ये निगेटिव चार्ज ऐसे आएगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये ऐसे टूट गया। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि ऑक्सीजन ही क्यों नहीं कर दिया, तो इसका एक्सप्लेनेशन आप जब BSc MSc करोगे तब वो आपको वहां पे मिलेगा कि ये हार्ड सेंटर होता है, ये सॉफ्ट सेंटर है, ये भी सॉफ्ट सेंटर है, तो सॉफ्ट हम रिएक्शन कराते हैं, तो ऑक्सीजन कभी भी इस पर रिएक्ट नहीं करने वाला। तो यहां पे बनेगा हमारा R C डबल बॉन्ड O, इधर CH, और यहाँ नीचे में फिर से H एक लिख ले रहा हूँ, अभी मेरा काम आएगा। ये एक आयोडीन आ गया। अगले स्टेप में फिर से OH माइनस को लेके आओ, NaOH को, और ये फिर से इस H को ले लेगा, तो ये फिर से यहाँ पे आया और ये क्या बन जाएगा, मैं इसको ऐसे दिखा दे रहा हूँ एक ही स्टेप में, तो ये बन जाएगा RCO माइनस डबल बॉन्ड CH और इधर I, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड आर एसिडिक इन नेचर। ठीक, अब आते हैं हम यहाँ पे। अब देखो फिर से यहाँ से I2 आया, हमने I2 तो डाल रखा है, अब फिर से ये नीचे आएगा और ये पाई बॉन्ड फिर से अटैक किया, ये टूट गया। अब बना R C डबल बॉन्ड O, फिर CH और दो I आ गए तो CH I2। अभी समझ में आया? यहाँ पे हमने क्या किया, ये दोबारा आया, ये पाई बॉन्ड यहाँ निगेटिव बनेगा, मान लो ये निगेटिव चार्ज आयोडीन पे अटैक कर दिया और ये दो में से एक चला गया इसके पास। अब मैं इस H को ना अलग से ही करके लिख रहा हूँ ताकि निकालना मुझे आसान हो जाए। CI2 इधर H, अगली बार फिर से आएगा OH माइनस, ये गया, फिर से इसको लिया, फिर ये इधर गया, इधर चला गया, तो ये क्या बना R CO पे माइनस डबल बॉन्ड CI2 और ठीक है, हाँ अभी सही है। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में फिर से आयोडीन आएगा और ये दोबारा आया, ये फिर से निकाल लिया और ये टूट गया।
तो अगले स्टेप में हमारा बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O CI3। अब फिर से OH माइनस आएगा और आपको अब दिख रहा होगा कि यहां पे अब कोई हाइड्रोजन नहीं बचा, तो ये आएगा और इस पे अटैक करेगा, ये ऐसे टूट जाएगा, O निगेटिव बनेगा यहाँ पे, R CO निगेटिव, इधर OH, इधर CI3। फिर ये ऐसे आएगा, इसको निकाल देगा, तो हमारा बन गया R C डबल बॉन्ड O OH प्लस CI3 नेगेटिव। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये आराम से प्लस दे देगा और ये टूट के कार्बन पे, तो ये बन जाएगा RCOO माइनस प्लस CHI3। ये इसका मैकेनिज्म होता है, इस तरीके से चलता है। आपको बोर्ड के लिए आपके सिलेबस में मैकेनिज्म नहीं है, ये क्या है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर बोर्ड। जो भी बोर्ड का एग्जाम हो रहा उनके लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है, आपको बस इतना ही याद रखना है, बस यही कि अगर मिथाइल कीटोन जहां पे होगा CH3CO, CH3 अगर आपको दिखेगा तो बस RCO माइनस बनाना है, CHX3 को बाहर कर देना है। अगर मान लो वो तो कीटोन था, अगर मान लो ऐसे कह दिया जाए कि आप बताओ H ऐसे CH3 CHO, ये देगा कि नहीं देगा, क्या ये रिएक्शन देगा? तो देखो इसको भी अगर चाहोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे मान लो इसको भी कह दिया जाए कि NaOX से रिएक्शन कराओ, NaOX से, तो क्या ये देगा? तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O H। अब देखो हमें जो चाहिए, हमें तो इतना ही चाहिए ना, तो ये तो हमें मिल ही गया, तो बस क्या होगा, इधर से ये जो CH3 होता है ये क्या बन जाता है CH, और यहाँ X है तो X3 प्लस इधर से H C डबल बॉन्ड O माइनस, Na आया है तो Na प्लस, ये याद रखना। तो इस तरीके से रिएक्शन जाता है। तो हम ऐसा हमको लगता है कि जो हाइलोफॉर्म टेस्ट होता है वो केवल कीटोन देते हैं, हाँ केवल कीटोन देते हैं, बट ये एक एक्सेप्शन है, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, और ये क्या है, एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ऑफ हाइलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक, केवल यही है जो देता है। इसी टाइप का अगर एल्कोहल हुआ CH3COH, इधर H 1 2 3 और इधर कुछ भी लगा है, तो क्या ये टेस्ट देगा? तो ये भी टेस्ट देगा, हाइलोफॉर्म टेस्ट। कैसे देता है? तो ये फर्स्ट में थे, पहली बार जब NaOX आता है तो ये पहले ऑक्सीडाइज होता है इससे, तो ये बनाता है CH3C डबल बॉन्ड O, इधर R, और अगली बार जब फिर से NaOX आता है तो ये आप बना लेता है CHX3 प्लस R C डबल बॉन्ड O माइनस Na, R C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। तो ये याद रखना है कि ये 2 डिग्री अगर एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल या इस टाइप के, तो जिनके पास मिथाइल कीटोन हो या एसिटाइल एल्डिहाइड में केवल ये या 2 डिग्री एल्कोहल, तो ये सब टेस्ट हाइलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। तो अभी मुझे कैनिजारो रिएक्शन एंड एल्डोल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, वो बचा हुआ है। आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है, हाइलोफॉर्म टेस्ट, ये भी जब X2 के X के जगह पे जब आप आयोडीन लगाते हो ना तो उसे हम आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। इस यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा CHX3 प्लस HCOO माइनस, ये है ना HCO माइनस Na प्लस।
ठीक। तो हमारा अभी एल्डोल एंड कैनुजारो वाला पार्ट रह गया, वो भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हम कवर नहीं कर पाए, अगले लेक्चर में करेंगे। तो हम इसी को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। थैंक यू।